हेलो एवरीवन, एसएसआईएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लोड कर सकते हो XML डेटा SQL सर्वर की टेबल में। तो हमारा जो डेटा है वो XML की फॉर्मेट में है और उसका जो फाइल फॉर्मेट है वो है .xml, ठीक है। और इसमें हमारा जो डेटा है उसको हमको SQL सर्वर की टेबल में लोड करना है। तो हम लोग SQL सर्वर की टेबल में लोड करने का पूरा प्रोसीजर करें इससे पहले हम लोग जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको आप ये देख लो कि जो XML आपका होता है इसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज बोले तो अगर आपको HTML पता है, ठीक है, तो HTML आपकी जो है वो एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। XML भी आपकी एक मार्कअप लैंग्वेज है, लेकिन इन दोनों में जो है वो डिफरेंस होता है। HTML की अगर आप बात करो, ठीक है, और XML की अगर आप बात करो तो क्या होता है, HTML आपका जो है वो डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए जो यूज होता है और XML आपका जो है वो डेटा स्टोरेज और डेटा ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है। डेटा स्टोरेज और डेटा ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपका यूज होता है XML और डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए आपका HTML। HTML की जो टैग्स होती हैं वो आपकी जो है वो प्री डिफाइंड होती हैं। HTML की टैग्स प्री डिफाइंड होती हैं, बट XML की टैग जो है वो यूज़र डिफाइंड होती हैं। इसकी टैग जो है वो यूजर डिफाइंड होती हैं। और टैग्स के रूल जो है यहाँ पर भी होते हैं और टैग्स के रूल यहाँ पर भी होते हैं कि जो भी टैग आप ओपन करते हो, ठीक है, जो टैग आपने ओपन करी है उसको आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। यहाँ पर प्री डिफाइंड टैग आप ओपन क्लोज करते हो, यहाँ पर टैग जो है XML में आप बनाते हो। जैसे मान लो कि आपने जो है वो ID का टैग बनाया यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ID का टैग बनाते हो तो टैग तो आपने बना दिया और ID को एक वैल्यू दे दी। अब आपको टैग क्लोज करना पड़ेगा, यहाँ पे ये रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे टैग आप ही बनाते हो, लेकिन आपको जो है टैग ओपन टैग को क्लोज करना पड़ता है और स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करना पड़ता है। तो ये जो है बेसिक डिफरेंस जो है वो आप समझ सकते हो HTML में और XML में। तो XML बेसिकली आपका जो है वो डेटा स्टोरेज और डेटा ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है और XML जो आपका है वो ईजिली जो है वो मैनेज किया जा सकता है किसी ह्यूमन बीइंग के द्वारा या फिर जो है वो कंप्यूटर के द्वारा। हमारे पास ऐसी बहुत सारी जो क्लासेस हैं और फंक्शनलिटी हैं, बहुत सारी ऐसी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके थ्रू जो है आप आराम से प्रोग्राम करके XML को मैनेज कर सकते हो। तो हम लोग अभी देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे आप XML की फाइल से डेटा पुल करके उसको जो है वो SQL सर्वर की टेबल में पुश कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग जो है वो डेटा लोड करें इससे पहले हम लोग फाइल समझ लेते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर आपको लगता है कि किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं तो उनको शेयर भी करो। ऑलराइट, तो हम लोग जो है वो अपनी फ़ाइल समझ लेते हैं जो हमें लोड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक फ़ाइल है और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम ओपन कर लेते हैं किसी ब्राउज़र में समझने के लिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो ब्राउज़र हमारे पास जो है वो ऑलरेडी ये ओपन है यहाँ पे। और हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से जो है फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे ब्राउज़र पे और ये फाइल आपकी जो है वो ओपन हो जाएगी। अब इस फाइल को हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये एम्प्लॉयज़, ये जो है इसका हेड एलिमेंट है। सबसे पहला एलिमेंट एम्प्लॉयज़, कि इसमें जो है एम्प्लॉयज़ का इन्फॉर्मेशन है और उसके अंदर एक एम्प्लॉय का ये हो गया नोड, एक एम्प्लॉय का ये नोड हो गया। तो एक नोड का मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर नोड है, क्लिक हो जाओ, हाँ, ये पर्टिकुलर नोड है, इसमें इस एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपकी यहाँ पे आपको मिल जाएगी कि एम्प्लॉय की ID क्या है, उसका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, ईमेल क्या है, जेंडर क्या है, सिटी क्या है, कंट्री क्या है, सब कुछ। तो ये जो है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे ही हमारे पास जितने भी एम्प्लॉय होंगे उनके लिए एक स्पेसिफिक नोड जो है वो क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर आपकी जो है वो टैग क्रिएट हो रही है, यहाँ पे टैग आपकी शुरू हो रही है और यहाँ पे टैग जो है आपकी वो ख़त्म हो रही है। तो जिस तरह से आप टैग जो है वो यहाँ से स्टार्ट करते हो एंड करते हो। अब ये टैग जो है एम्प्लॉय की बजाय आपकी EMP हो सकती है, पर्सन हो सकती है, प्रोडक्ट हो सकती है, बट जो यहाँ से आपकी जो है वो ओपन होगी वो यहाँ पे क्लोज होगी। ये रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो आपकी टैग है ओपन होगी वो क्लोज होगी, जो टैग ओपन होगी वो क्लोज होगी। ये रूल आपको जो है वो यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। तो ये जो डेटा है अभी आपका XML के फॉर्मेट में है, इसको हम लोग जो है वो SQL सर्वर की टेबल में लोड करेंगे। और पहले हम जो है वो सिंगल फाइल लोड करेंगे और उसके बाद में जो है हम देखेंगे कि कैसे मल्टीपल फाइल आप उसमें जो है वो लोड कर सकते हो। ऑलराइट, तो हम लोग चलते हैं SQL सर्वर पर। यहाँ पे समझ लेते हैं कि मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है, ठीक है। और ये टेबल में आपके पास ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जेंडर, सिटी, कंट्री, जैसे हमने यहाँ पे जो है वो XML फाइल बनाई हुई है वैसे ही हम इसके करस्पॉन्डिंग वहाँ पे हमने जो है वो टेबल बनाई हुई है। ऑल राइट, तो ये टेबल हमारे पास ऑलरेडी रेडी है और हमारे पास फाइल भी रेडी है। तो अब हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे और यहाँ पे राइट क्लिक करके एक नया पैकेज जो है वो ऐड कर लेते हैं और उसके बाद में हम लोग जो है अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक डेटा फ्लो टास्क ला के ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो और इसके अंदर जो है डबल क्लिक करके आप चले जाओ। तो अब आप समझ लो कि आपका सोर्स क्या है। आपका सोर्स है XML और हमें जो यहाँ पे एक एलिमेंट मिलता है XML सोर्स का, जिसको कि हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग और XML सोर्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं और उसके बाद में इसको कन्फिगर कर लेते हैं और जो भी इसमें पॉइंटर होंगे उनको हम लोग जो है वो समझ लेंगे। तो यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं
डबल क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे फाइल लोकेशन बतानी होती है, ठीक है। तो फाइल लोकेशन आप बताते हो जब आप फाइल स्टैटिकली यूज़ करते हो। जब आप डायनेमिकली यूज़ करते हो तो फाइल आपकी वेरिएबल में होती है, और कभी कभी आप क्या करते हो कि वेरिएबल में ही पूरा XML लिख देते हो, ठीक है। तो वो आपकी चॉइस है कि आप जो है वो वेरिएबल से लाते हो डेटा, वेरिएबल पूरा पूरा का पूरा वेरिएबल, उसमें आप पूरा XML लिख देते हो, या फिर फाइल को जो है आप वेरिएबल में स्टोर करते हो, या फिर एक जो है आप फिक्स्ड लोकेशन यूज़ करते हो फाइल की। तो वो आपकी नीड के हिसाब से, और वेरिएबल में कैसे फाइल यूज़ करते हैं हम लोग अभी देखेंगे, और बहुत सारे वीडियो हम देख चुके हैं। और जो XML आपका वेरिएबल में लिखना है, जैसे हम लोग बड़े बड़े एक्सप्रेशन अभी तक लिख रहे थे वेरिएबल में, वैसे ही आप पूरा का पूरा XML उसमें लिख देते हो। तो अगर आपकी ऐसी कोई नीड है तो आप वैसा भी कर सकते हो, बट हम लोग जो इसमें फिक्स फाइल पहले करेंगे और फिर उसको जो है वेरिएबल फाइल में कन्वर्ट करेंगे। तो दोनों चीज़ें हम लोग जो है वो यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये ले लेते हैं फाइल लोकेशन, और उसके बाद में आपको फाइल ब्राउज करनी है। और फाइल ब्राउज करने के बाद आपको एक फ़ाइल सेलेक्ट कर लेनी है। तो इससे हमें क्या होगा, मेरा डेटा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और इससे हमें एक जो है वो स्कीमा क्रिएट करना पड़ता है। जब आप XML लोड करते हो तो आपको स्कीमा क्रिएट करना पड़ता है, और उसका क्या क्या नाम होता है, उसका नाम होता है XSD, जिसको कि हम बोलते हैं XML स्कीमा डेफिनीशन। तो अभी जो है हम उसको समझेंगे। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं ओपन, ठीक है। तो जब आप ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे एक जो है वार्निंग आती है, XML स्कीमा डेफिनीशन इज़ नॉट सप्लाइड, ठीक है। तो या तो आप XML स्कीमा डेफिनेशन पहले से बना के रखो अपनी फाइल के लिए, और या फिर जब आप पैकेज बना रहे हो तब जनरेट कर लो, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले से बनाई नहीं, हम लोग अभी जनरेट करेंगे, ठीक है। तो जनरेट कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं जनरेट XSD, और ये जो है इसने एक फ़ाइल जनरेट कर दी है यहाँ पे इस पर्टिकुलर नाम से। तो इसका नाम आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका नाम हम लोग चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमारा ये जो है हर एक केस में यही यूज होगा। तो इसको मैंने लिख दिया है employees.xsd, इसका बन हटा दिया मैंने, और इसको मैं कर देता हूँ सेव। और जो XSD आपका है इसका मतलब क्या होता है, XML स्कीमा डेफिनीशन, ठीक है। जनरेट हो गई है। अब आप यहाँ पे कॉलम है, कॉलम पे एक बार क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ वार्निंग आती है, ठीक है। अब ये वार्निंग क्या है, ये क्या कहता है कि नो मैक्सिमम लेंथ वाज स्पेसिफाइड इन XML सोर्स, और जो कॉलम नेम दिया है इसमें कोई मैक्सिमम लेंथ हमने नहीं बताई है। अगर आप मैक्सिमम लेंथ नहीं देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 255 ले लेगा। तो अगर आप 255 से ओके हो तो यहाँ पे ओके क्लिक कर दो। अगर 255 से ओके नहीं हो तो आप कैंसिल करके उसको जो स्कीमा को जो है वो अपडेट कर सकते हो। तो वैसे तो जो 255 से आप हम लोग ओके हैं, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए जो है मैं इसको जो अभी ओके कर देता हूँ, और फिर XSD को हम लोग क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप XSD को कैसे अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया है इसको, और अब हम लोग चलेंगे इस फोल्डर में यहाँ पे, और हमारी जो XSD फाइल बनी है इसको हम डबल क्लिक कर देंगे तो हमारा ये जो विजुअल स्टूडियो में ओपन हो जाएगा। ये भी आपका विजुअल स्टूडियो में ओपन हो जाता है, ठीक है। ऑलराइट, तो आपकी XSD फाइल, ये वाली फाइल जो हमने अभी बनाई थी, जनरेट करी थी, ये आपकी XML स्कीमा डेफिनीशन, ये आपकी विजुअल स्टूडियो में ओपन हो गई है। और यहाँ पर ये जो स्कीमा आपका है वो यहाँ पे आ गया है। इसको आप डबल क्लिक कर लो, ठीक है। और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो डिटेल्स मिल जाएंगी कि यहाँ पे कहाँ क्या चल रहा है। तो सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे सबसे पहला आपका एलिमेंट जो है वो ID वाला एलिमेंट है, जो कि आपका इंटीजर टाइप का है। तो ये तो परफेक्टली फाइन काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इशू आ रहा है कि जो आपकी स्ट्रिंग टाइप की हैं इनमें जो है मैक्सिमम लेंथ हमने नहीं दी हुई है, और स्ट्रिंग टाइप की बाय डिफ़ॉल्ट जो लेंथ है वो 255 है। तो अगर आप कोई लेंथ नहीं देते हो वो 255 लेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि आप लेंथ कंट्रोल कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए ये जो ऑटो जनरेटेड कॉलम है जहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है, इनको हम फिक्स करेंगे। और इनको फिक्स कैसे करते हैं इसको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ से मैं जो ये स्ट्रक्चर है कॉपी कर लेता हूँ, और फिर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, Ctrl+T, ठीक है। तो अब देखो क्या है, ये जो एक लाइन में जो छोटा सा इन्होंने लिख दिया था उसको हमने क्या किया है, उसको हमने कस्टम तरीके से लिखा हुआ है, एक एक पार्ट में ब्रेक करके, ताकि हम इसको जो है अलग अलग चीज़ों से कंट्रोल कर पाएंगे। हमारी जो नीड है उसके हिसाब से हम इसको कंट्रोल कर लें। हमने हर एक चीज़ को जो है वो ब्रेक कर दिया। इन्होंने जो है वो बहुत ही सिंपल रखा था। यहाँ पे जो ऑटो जनरेट हुआ है कोड वो बहुत ही सिंपल है। हम इसको जो ब्रेक करें तो हम क्या करें कि एक्सेस एलिमेंट बनाए हमने, मिनिमम अकरेंस जो है इसकी 0 है, और इसका नाम जो है वो फर्स्ट नेम हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट नेम हो जाएगा। और उसके बाद में ये सिंपल है, ठीक है, सिंपल टाइप है, कॉम्प्लेक्स टाइप होता है, तो हम लोग सिंपल टाइप ले रहे हैं। और यहाँ पर इसका जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग जो है इक्विवेलेंट होता है n बैर करके, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। इसकी मिनिमम लेंथ 0 है और मैक्सिमम लेंथ हम लोग ले रहे हैं 255। यहाँ से आप मैक्सिमम लेंथ जो है वो कंट्रोल कर सकते हो, अगर आपको 50 चाहिए, 100 चाहिए, बट अभी के लिए हम 255 रख रहे हैं। और ये आपको एरर दे रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे जो है वो
इसको डुप्लीकेट कर दिया है, क्योंकि हम लोग जब बना रहे तो डुप्लीकेट हो ही जाएगा। तो इसको यहाँ से हटा देंगे तो आपका जो है वो ये फिक्स हो जाएगा। और यही चीज़ जो है वो हमें बाकी सब पे करनी है। और ये लेंथ आप पता कहाँ से करते हो कि आपको 255 रखना है कि 50 रखना है कि 25 रखना है। आप यहाँ पे आओ और ये टेबल जो है सेलेक्ट करो और इसको आप बोलो Alt F1। ठीक, जब आप Alt F1 करोगे तो इसकी डेफिनेशन जो है वो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर जो आपकी लेंथ है, ठीक है, जो आपकी लेंथ यहाँ पे है वो दिख जाती है। बट ये लेंथ जो है वो आपको एक्चुअल फिगर नहीं बता रही है। तो आप क्या करो कि यहाँ पे आप आ जाओ इस वाले पे और यहाँ कॉलम्स पे आ जाओ और यहाँ से देखो, यहाँ से आपको एक्चुअल फिगर जो है पता चलेगा कि ये जो लेंथ 255 की यहाँ पे बनाई है मैंने टेबल, यहाँ पे 255 मैंने लिया हुआ है। तो यहाँ पे जितनी लेंथ आप लेते हो वही लेंथ आप जो है वो स्कीमा डेफिनेशन में यहाँ पे दिखाते हो। ठीक है, यहाँ पर परफेक्टली फाइन नहीं दिखा रहा है, ये डबल करके दिखा रहा है इस लेंथ को, क्योंकि ये एन बैर है। बट यहाँ पर आपकी एग्जैक्ट लेंथ जो आपको दिख रही है तो आपको 255 लेना है। यहाँ भी 255, यहाँ भी 255, सारे कॉलम जो है वो आपके 255 के हैं। अगर कोई 50 का होता है, 100 का होता है, 50 का होता है तो उस हिसाब से आप इसको जो है वो ले सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और बाकी सब के लिए इसको पेस्ट कर देते हैं। तो सब अब इसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट नेम के लिए यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। लास्ट नेम आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है, बाकी सब कुछ आपका जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि कुछ भी बदल नहीं रहा। डेटा टाइप भी सेम है, लेंथ भी सेम है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम रखने के लिए, समझाने के लिए ये चीज़ मैंने की है कि कोई भी लेंथ मैंने इधर उधर नहीं करी है। बट आप इसको इधर उधर करके देख सकते हो, कोई चैलेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो वैसे ही काम करता है। ऑल राइट, इसको मैं यहाँ से जो है वो फिर से कॉपी करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि उसको डिलीट किया था। तो अब यहाँ से मुझे जो है वो ईमेल लेना है। इस बार मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि फिर दोबारा कॉपी करना पड़ता है। यहाँ पे ईमेल लिया है और इस ईमेल को आप यहाँ से जो है वो डिलीट कर दो। उसके बाद में यहाँ से हमें जो है वो जेंडर मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो हम लोग एलिमेंट, कस्टम एलिमेंट जो हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे आपको जो है वो पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो मिल जाता है, एक्सेस एलिमेंट। और उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एक एंटर कर देते हैं तो स्पेस पता चल जाएगा हमको। यहाँ पे आपकी सिटी आ जाएगी और इस सिटी को हमें डिलीट कर देना है। और उसके बाद में आपका जो यहाँ पे कंट्री आ जाएगा और कंट्री के बाद में आपको यहाँ पे कंट्री कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि अब हमें दोबारा पेस्ट करना नहीं है। तो इसको यहाँ से हटा दिया। तो अब क्या है कि अब मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ हमने सब डिस्क्राइब कर दिया, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है कि कितना क्या हमें रखना है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, डन 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 हो गया है। तो अब इसको हम लोग कर देते हैं सेव। ठीक है, इसको कर देते हैं यहाँ पे सेव। तो ये सब कुछ सेव हो गया, आप क्लोज कर देते हैं और उसके बाद में इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब इसको हम ओपन करते हैं XML वाले को और यहाँ पे कॉलम्स में आप क्लिक करते हैं। तो अब आपको कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि पहले बोला था कि मैक्सिमम लेंथ आपने बताई नहीं है और मैक्सिमम लेंथ नहीं बताई, इसका मतलब कि हम लेंगे 255 बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो हमने अब लेंथ बता दी कि 255 लो, लेकिन हम बता रहे हैं तो लो, तो हमने बता दिया है। तो उसके बाद में इसको कोई प्रॉब्लम अब नहीं है। और वो लेंथ जो है वो आपको कहाँ से पता चलती है, यहाँ से मालूम होती है। तो जो भी आपकी लेंथ हो वो आप यहाँ से ले सकते हो। और यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो आप, यहाँ पर जब आप एन बैरकर लिए हो तो हम कोई डेटा कन्वर्जन अभी नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर आप बैरकर लिए हो तो आपको डेटा कन्वर्जन लगाना पड़ेगा, क्योंकि XML जो है उसने बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे स्ट्रिंग टाइप लिया हुआ और स्ट्रिंग टाइप जो है आपका इक्विवेलेंट होता है एन बैरकर के। तो अगर आप जो है वो यहाँ पे टेबल में आपके बैरकर है तो आपको कन्वर्जन लगाना पड़ेगा। और कन्वर्जन कैसे करते हैं ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। ऑलराइट, तो अब इसको कर देते हैं ओके। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक जो है वो ले आएंगे यहाँ पे सोर्स, क्योंकि सॉरी सोर्स तो हो गया, डेस्टिनेशन ले आएंगे। और डेस्टिनेशन लाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डेस्टिनेशन OLEDB डेस्टिनेशन, इसको यहाँ पे रख देते हैं और इन दोनों को जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे कनेक्शन बना के हम लोगों को टेबल जो है वो बता देनी होगी। तो टेबल हमारी जो है वो ये है XML, और यहाँ पे मैपिंग जो है वो आपकी ऑटो हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो सारे के कॉलम सेम रखे हुए हैं। और XML फाइल नेम आपका अभी इग्नोर है, क्योंकि इसको हम डायनेमिकली लोड करवाएंगे बाद में। तो ये सब कुछ आपका यहाँ पे डन हो गया है। और इसके बाद में आप इसको क्या करना है, एक बार रन करा के इसको देख लोगे। सॉरी, मैं तो न्यू क्वेरी ओपन कर दिया। यहाँ पे रन करा के देखो, कोई डेटा नहीं है। आप चलते हैं पैकेज को रन करवा देते हैं, तो डेटा जो है आपका एक फ़ाइल का लोड हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने एक फ़ाइल का ही डेटा लिया है, स्टैटिक फाइल हमने दी थी वहाँ पे। तो चलते हैं, इसको देख लेते हैं। आपका डेटा एक फ़ाइल का लोड हो गया है। अब आपका यहाँ पे अभी XML फाइल नेम नल है, तो इसको हम अपडेट करवाएंगे। हम लोगों ने जेसन वाले में भी अपडेट करवाया था, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा बिल्कुल। अब ट्रंकेट कर देते हैं इसको, ट्रंकेट टेबल नेम।
और इसको जो है कमेंट कर देते हैं, नहीं तो अगर कहीं फालतू में रन हो जाएगा तो फालतू में डेटा डिलीट कर देगा पूरा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हमारा जो स्कीमा है यहाँ पे सेट हो गया सब कुछ, ऑल डन। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले क्या करते हैं, वेरिएबल वाले सेक्शन में चलते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं। तो सबसे पहला वेरिएबल हमारा रहेगा फाइल नेम का। ठीक है, तो इसका नाम रख देते हैं हम XML फाइल पाथ। ठीक है, तो इसमें कंप्लीट जो फाइल पाथ रहेगा XML का वो रहेगा। तो इसको ले लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ से ये पूरा पाथ कॉपी करेंगे, इसको नोटपैड पे रख देंगे यहाँ पे, और उसके बाद में इसकी फाइल नेम को कॉपी कर लेते हैं और इसको उसके साथ में अपेंड कर देते हैं ऐसे स्लैश के साथ। ये सेकंड स्क्रीन पे है, आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी मैं यहाँ पे लाऊंगा तो आपको जो है वो दिख जाएगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका पाथ यहाँ पे आ गया है। उसके बाद में सोर्स फोल्डर ले लेते हैं हम लोग। सोर्स फोल्डर क्यों लेंगे, सोर्स फोल्डर लेंगे हम फॉर ईच के लिए सोर्स फोल्डर, और सोर्स फोल्डर में आपको जो है वो कितना पाथ रखना है ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि सोर्स फोल्डर में आप कितना पाथ रखते हो, फाइल को छोड़ के बाकी का सारा जो है आपका फोल्डर ही होता है। तो सोर्स फोल्डर हो गया आपका। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के साथ में अब हम लोग जो है वो क्रियाकलाप शुरू करते हैं। तो हम लोग आते हैं यहाँ से फॉर ईच लूप कंटेनर ले लेते हैं और इसको इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद में इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और इसके बाद में हम लोग जो है वो कंटेनर को सेटअप कर लेते हैं। अब तक हम लोग इस चीज़ में जो है एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो कलेक्शन में आएंगे, कलेक्शन में आने के बाद यहाँ पे जो है आपको फाइल इनूमरेटर लेना है, और फाइल इनूमरेटर लेने के बाद एक्सप्रेशन में जाना है। एक्सप्रेशन में जाने के बाद में आपको जो है वो डायरेक्टरी लेना है। डायरेक्टरी में आपको जो है वो वेरिएबल बता देना है। डायरेक्टरी में आपका वेरिएबल आएगा सोर्स फोल्डर वाला, ये आपको पता है। ओके कर देते हैं, और ओके करने के बाद यहाँ से आपको जो है वो XML लेना है। ठीक है, तो XML टाइप का फुली क्वालिफाइड नेम आपका आएगा। उस फुली क्वालिफाइड नेम को आपको किस में ले लेना है, XML फाइल पाथ में ले लेना है। तो अभी तक स्टैटिक था, जब ये रन होगा तो डायनामिक हो जाएगा और सारा का सारे फाइल एक एक करके इसमें जो है वो लोड हो जाएंगे। तो ओके कर देते हैं, डन 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 डन, और इसको जो है हम लोग चला देते हैं। और उसके बाद में रिजल्ट देखेंगे चल के हम लोग। देखो सारी फाइलें लोड हो गई हैं, रिजल्ट देख लेंगे हम यहाँ पे। ऑलराइट, तो सारा डेटा हमारा जो है वो लोड हो गया है। एक फाइल में जो हमारे पास 250 रोज थी, टोटल हमारी जो है वो 1000 रो हो गई, तो चारों फाइलें हमारी लोड हो गई हैं। इसको ट्रंकेट कर देते हैं, और फॉर दी बेटर विजिबिलिटी हम लोग जो है फाइल नेम को भी लोड करवा देते हैं। तो ये चीज़ भी हम लोग जो है वो बहुत बार कर चुके हैं अब तक, तो इसमें भी आपको एक्सपर्टीज जो है वो आ गई होगी। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, और यहाँ पे एग्जीक्यूट सिक्वल टास्क को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, और यहाँ से जो है इसको जोड़ देते हैं। और अब आपको जो है यहाँ पे कनेक्शन बता देना है, और अब आपको यहाँ पे कमांड लिखना है। ठीक है, और कमांड हमारा क्या होता है, हमारा फेमस कमांड है अपडेट वाला, उसको यहाँ पे लिखेंगे हम। ठीक है, अब आप लिखते जाओ। उसके बाद में आपको सेट करना है, और सेट क्या करना है ये भी समझ लेते हैं। सेट करना है आपको XML फाइल नेम। ठीक है, और सेट कैसे करते हैं, पैरामीटर पास करके, ये भी आपको पता है। और कहाँ पे सेट करेंगे, वेयर, ये फाइल नेम नल जहाँ पे होगा वहाँ सेट कर देंगे, इज नल। ठीक है, क्वेरी हमारी रेडी हो गई फटाफट, और इसको ला के आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे पैरामीटर बताना पड़ेगा। तो पैरामीटर आप जो है बना दो, यहाँ पे एक ऐड कर दो पैरामीटर। अब क्या पैरामीटर जाएगा, फाइल नेम वाला पैरामीटर जाएगा, एक्सेल फाइल पाथ, और ये आपका जो है वो n बैरियर टाइप का है, और इसको जो है आप 0th पोजीशन पर डाल दो, क्योंकि पहला पैरामीटर हमारा है तो ये यहीं पे आएगा ये, और इनपुट पैरामीटर है। ओके कर दो। तब क्या करेगा, पहली फाइल का डेटा लोड करेगा, उसका जो है वो पाथ अपडेट करेगा, फिर लोड करेगा, फिर पाथ अपडेट करेगा, फिर लोड करेगा, फिर पाथ अपडेट करेगा। सारा काम ऐसे कर देगा ये। ठीक है, फटाफट से चला है, ज़बरदस्त। तो इसको मैं कर देता हूँ रन। अब देखो यहाँ पे आपका जो है इसको थोड़ा स्पेस कम कर देता हूँ मैं। हाँ, अब देखो पहली फाइल का डेटा लोड हुआ, फिर दूसरी तीसरी चौथी फाइल का भी डेटा जो है आपका यहाँ पे लोड हो जाएगा इस तरह से। अब अगर आपको जो है पूरा पाथ नहीं चाहिए है तो आप एक और वेरिएबल बना के और इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो चलो वो भी कर ही लेते हैं। अगर आपको पूरा पाथ चाहिए है तो यू आर डन, और अगर आपको पूरा पाथ नहीं चाहिए है तो यहाँ पे क्लिक करके वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं फाइल नेम का, XML फाइल नेम, XML फाइल नेम, और ये आपका रहेगा स्ट्रिंग टाइप का। और ये जो है आप लगाओगे इस फाइल,
हाँ फाइल पाथ पे लगाओगे, क्योंकि आपको फाइल पाथ से निकालना है ना। तो अब आपको क्या करना है, इसमें से सब स्ट्रिंग निकालना है। हम लोग सब स्ट्रिंग पहले भी कर चुके हैं, पर फिर से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको जो है वो सब स्ट्रिंग कहाँ है, ये है सब स्ट्रिंग, इसको यहाँ पे लाएंगे और इस वाले में से आपको जो है वो उठाना है। तो इसको कट कर लो और यहाँ पे आपका जो एक्सप्रेशन जिससे आपको ढूंढना होता है, जिसमें से आपको ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद में स्टार्ट की लोकेशन आपको बताने की कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक। तो स्टार्ट हमें करना है यहाँ से, ये डेटा ले लेते हैं, ठीक है, डेटा ले लेते हैं। और डेटा आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए हम लोग को पता है कि यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा फाइंड स्ट्रिंग, और फाइंड स्ट्रिंग जो है आपको इंडेक्स ला के देता है। इंडेक्स एक नंबर होता है। और अभी हम कहाँ की इंडेक्स निकालने वाले हैं, अभी हम इंडेक्स निकालने वाले हैं डेटा की। तो यहाँ पे फिर से आपको एक्सप्रेशन बताना पड़ेगा, एक्सप्रेशन आपका साथ सेम ही रहेगा, इसमें से ही हमको जो है वो सब कुछ चाहिए है। तो इसको कॉपी जो है थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है ताकि कोई मिस अप ना हो। यहाँ पे आने के बाद में हम जो है वो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में हमें जो स्ट्रिंग ढूंढनी है उस स्ट्रिंग का नाम क्या है, उस स्ट्रिंग का नाम है डेटा, ठीक है। कैपिटल स्मॉल कुछ भी रख सकते हो। अकरेंस हमें इसकी एक ही चाहिए, ज़्यादा अकरेंस से हमें कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। अकरेंस हमें इसकी एक चाहिए। अब लेंथ जो है इसको भी हम स्टैटिक कर लेते हैं, बाद में इसको जो है आप डायनेमिक कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसको जो है वो कर लेता हूँ 14, ठीक है। और मैं से रैंडम नंबर डाल दिया मैंने, 13, 14, 15 कोई डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने चलाया तो यहाँ पे डेटा और एम्प्लॉयज़ आ गया, ठीक है। तो डेटा और एम्प्लॉयज़ आ गया, तो अभी डेटा हमें हटाना है और साथ में स्लैश हटाना है। तो जो आपकी लेंथ निकल के आई इस इंडेक्स वाले फंक्शन से, ठीक है, जो भी इंडेक्स निकली है इसमें आप जो है 5 पहले ऐड कर दो, ठीक। तो अब क्या होगा, 5 ऐड करने का मतलब क्या है कि अभी ये डी से ले रहा है, तो ये डी से DATA 4 और एक स्लैश 5, तो ये 5 हट जाएंगे। अब आप करोगे तो एम्प्लॉयज़ डॉट एक्सएमएल देखो, ठीक, परफेक्ट बैठ गया, ठीक। अब ये जो 14 है आपकी फाइल नेम की लेंथ है, और ये फाइल नेम की लेंथ अगर आपकी चेंज होती है तो इसको भी आप जो है वो डायनेमिकली निकाल सकते हो कि कैसे जो है आपको फाइल का नाम निकालना है। तो इसको आप जो है ट्राई कर सकते हो अपने एंड पे कि कैसे आप जो है वो फाइल का नाम डायनेमिकली कट कर सकते हो, इस नंबर को कैसे आप जो है वो डायनेमिक बना सकते हो। इसके लिए भी आपको एक फाइंड स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा, हिंट दे देता हूँ मैं। इसके लिए आपको फाइंड स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा और उसके बाद में जो है आप अपने इस पर्टिकुलर फाइल का नाम जो है वो फाइंड कर लो और उसके हिसाब से कैप्चर कर लो। फिर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी होगा होता रहेगा, ठीक है। या फिर जो है यहाँ पे आप कोई पर्टिकुलर एक्सटेंशन फाइंड करके उसके बाद जो है वो आप ले सकते हो। तो ये चीज़ जो है आप बना सकते हो अपने हिसाब से कि कैसे आपको इसको जो है वो निकालना है। तो अभी हमें यहाँ पे मिल गया है, इसको हम कर देते हैं ओके। और ओके करने के बाद में आपका जो है यहाँ पे पाथ आ गया है। अब आपको क्या करना है, एक चेंज और करना है। एक चेंज आप यहाँ पे करोगे, यहाँ पे डबल क्लिक करके आओगे, पैरामीटर में जाओगे और अब आपका जो पैरामीटर होगा वो आपका फाइल पाथ ना होगा, फाइल नेम हो जाएगा। और ओके कर दो, बस इतना सा चेंज है। ये आप यहाँ पे आओगे और उसके बाद में इसको जो है वो आप ट्रंकेट कर दो टेबल को, ठीक है। और उसके बाद में आप इसको देख लो, कोई डेटा यहाँ पे नहीं है और कोई डेटा नहीं है, तो इसको जो है हम रन करवा देते हैं यहाँ से और देखते हैं कि अब हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो रिजल्ट वही मिलेगा जो हम लोगों ने कोड किया है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात ऐसी रह नहीं जाती है, ठीक है। तो पहली फाइल आ गई आपकी, उसके बाद में दूसरी, तीसरी, चौथी जो भी है सब यहाँ पे आ जाएंगी। ऐसे कर देता हूँ मैं, 1 2 3 4 सारी फाइल जो है आपकी यहाँ पे लोड हो गई हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग जो है मैनुअली ट्रंकेट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ट्रंकेट लोड ऑटोमेटिक हो, डेटा जो है अपेंड ना हो एक के नीचे एक, तो आप इसको ट्रंकेट लोड भी कर सकते हो। तो ट्रंकेट लोड के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर ईच लूप के ऊपर एक और एग्जीक्यूट सिक्वल टास्क लगा देना है। तो एग्जीक्यूट सिक्वल टास्क आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो और इसको यहाँ पे जोड़ दो और डबल क्लिक कर दो, यहाँ पे कनेक्शन बता दो। और कमांड तो आपको पता ही, अभी तक हम लोग रन करवा रहे थे, ठीक है। ओके कर दो, तो अब आप इसको जो है वो रन करवा सकते हो आराम से। तो पहले ट्रंकेट कर देगा और फिर उसको जो है लोड कर देगा। तो इसमें जो जो आपको ट्रंकेट मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। आप इसको एक बार फिर से चला सकते हो, फिर से ट्रंकेट कर देगा, फिर से लोड कर देगा। तो आपकी जो जितना डेटा, जो करंट डेटा रहेगा वही आपका लोड होगा, पुराना डेटा जो है उसमें अपेंड नहीं होगा। तो जैसी आपकी नीड है उस हिसाब से आप इसको जो है वो बना सकते हो। ऑल राइट, तो इसमें हम लोगों ने देख लिया कि कैसे आप एक्सएमएल फाइल लोड करते हो, कैसे आप जो है वो एक्सएमएल स्कीमा डेफिनेशन को अपडेट करते हो अपनी नीड के हिसाब से, कैसे कहाँ से आपको जो है वो लेंथ वगैरह मालूम होती है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। और ये वीडियो हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। और ये डेटा जो है एक्सएमएल वाला मैंने कहाँ से जनरेट किया है, ये डेटा मैंने जनरेट किया था, ये वाला डेटा मैंने जनरेट किया था मॉकरो की साइट से। उसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, वो वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
आई बटन पे, तो आई बटन पे क्लिक करके जो है आप उस वीडियो को देख सकते हो, डेटा जनरेट कर सकते हो और उसके बाद इसको जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन कोई कंसर्न है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ऑलराइट, सो दैट बीइंग सेड दिस वीडियो इज़ कंप्लीटेड हियर, और हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।